जो स्टूडेंट 8 से 9 क्लास में स्विच होते हैं, जो प्रमोट होते हैं, उनको कुछ बातों के ऊपर ध्यान रखना है 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो आप 6th 7th 8th में पढ़ते हो दैट इज़ लिमिटेड लिमिटेड कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं और लिमिटेड में आपके एग्जाम्स में भी लिमिटेड ही कुछ आता है। क्लियर है? तो आपका माइंडसेट जो है वो लिमिटेड ही तक ही रह जाता है। जैसे ही आप 9th में स्विच होते हो तो वहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाता है, करने का ढंग जो है वो बदल जाता है। उसके बाद जो है आपको एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं, तो उसमें भी आप ये देखते हो कि हमारे को जो करवाया है उससे कुछ ना कुछ रिलेटेबल या कुछ अलग ही क्वेश्चंस हमें देखने को क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, करने के कुछ मेथड हैं, क्योंकि आप सीनियर मोस्ट क्लास में एडमिशन ले चुके हो, सीनियर मोस्ट क्लास में आप प्रमोटेड हो चुके हो, तो आपका जो माइंड है वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए। अपग्रेड लेके ही चलोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी सीनियर मोस्ट क्लास की तरफ बढ़ रहे हो। तो करना क्या है, पहले चैप्टर है, चैप्टर को एनालाइज करो, चैप्टर के कंसेप्ट आपके प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए। आप डायरेक्ट मैथ्स में एक्सरसाइज पे मत जाओ, पहले चैप्टर का नेम, चैप्टर में क्या है, कैसे कवर अप करना है, समझो उसको, एनालाइजेशन उसकी ज़रूरी है। उसके बाद आपको जो है चैप्टर्स के कंसेप्ट के ऊपर जाना है, ताकि अब कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कवर हो आप उसको ईजिली से कर सको। सिमिलरली अगर हम एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में भी यही है। एसएसटी में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सर टेक्सचुअल पढ़ने हैं, वेरी शॉर्ट पढ़ने हैं, शॉर्ट पढ़ने हैं, लॉन्ग करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं। तो आप चैप्टर गो थ्रू करो। जब आप चैप्टर गो थ्रू करोगे तो आपके लिए वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग एक ही तरह का बन जाएगा, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट में से ही बनना है, लॉन्ग वेरी शॉर्ट में से भी बनना है। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट को जब हम कंबाइन कर देंगे तो डैम श्योर है वो लॉन्ग में कवर अप हो जाएगा। तो रादर ये चीज़ को याद करने की जगह कि हम क्या क्या याद करें, आप पहले चैप्टर को समझना शुरू करो, अपना माइंडसेट लेके चेंज करो।